अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज को हम कहते हैं। क्या नताइज होंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स को पुअर तरीके से कंट्रोल करते हो। ठीक है, इससे बहुत बड़े मसाइल बन सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। आपके पास इंजीनियर या मिसाल आप किसी और बंदे को जो आप ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हो, वो आपने पुरानी वर्जन्स प्रोवाइड कर दी। ठीक है, आपने वर्जन प्रोवाइड पुराना कर दिया, उस पर काम शुरू हो गया, एक महीने बाद पता चला है जनाब ये तो पुराना वर्जन है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले होगा, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। और इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट भी डिलेज होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी होती है। फाइनेंशियल लॉसेस अभी क्लाइंट की जगह पे आप कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, उधर नॉन कंप्लायंस की वजह से फिर आप पर पेनल्टीज हो सकती है। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो, क्लाइंट की जगह पे आप चीजों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए, चीजों को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, वहां पे इसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, पुरानी ड्राइंग्स भिजवा दी, सारा प्रोजेक्ट डिले होगा अभी, और जो क्लाइंट है वो तो आपकी कॉन्ट्रैक्टर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, दोबारा से सारा काम करेगा। ठीक है, तो इसके ये मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ रिपुटेशन डैमेज होती है, आप जहाँ पे काम करते हो। ठीक है, इस तरह के एक्ट से आपकी जो कंपनी है वो उसका ट्रस्ट तबाह होता है, उसकी रिपुटेशन क्या होती है, तबाह होती है, डैमेज होती है। और इसमें ये हो सकता है कि आप आउटडेटेड, मिसाल के तौर पर वेल्डिंग मशीन है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने का प्रॉपर तरीका है, आप जो सिर्फ सिस्टम ऑफ वर्क का डॉक्यूमेंट है, आप वो पुराना वर्जन प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, जो दूसरी वेल्डिंग मशीन के लिए था। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। क्यों, वही बंदा तो उसको पुराने तरीके से चला रहा है, मशीन नहीं है, ठीक है, तरीका आउटडेटेड है, एक्सीडेंट होगा देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इफ अच्छा, इफ आप ऑडिट को देखें, ठीक है, ऑडिट में इफ आप डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से या मैनेज नहीं करते, ठीक है, या उनको सही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते, तो ऑडिटर क्या करता है, नॉन कंफर्मिटीज रिपोर्ट में इसको शामिल करता है। ठीक है, और जब नॉन कंफर्मिटीज आ जाती है तो फिर आपका ऑडिट सक्सेसफुल नहीं होता, कंपनी ने जो खर्चा ऑडिट पे किया है वो कंपनी ने दोबारा करना होगा, री ऑडिट होता है। ठीक है, तो पुअर डॉक्यूमेंट कंट्रोल के आपके पास जो कंसिक्वेंसेज है, नताइज है, वो क्या है, खतरनाक है। तो बिल्कुल आप हर रोल मेरे हिसाब से, मेरे नज़दीक किसी भी इदारे में कोई भी रोल हो, ठीक है, मैनेजर का हो, सुपरवाइजर का हो, हेल्थ एंड सेफ्टी का हो, किसी वर्कर का हो, मशीनरी ऑपरेटर का हो, हर रोल के साथ अपनी ओब्लिगेशंस हैं। ठीक है, जो भी बंदा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिर सही तरीके से जब पूरा नहीं करता तो फिर अपने इदारे के लिए भी मसाइल बनाता है और अपने लिए भी मसाइल बनाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या करना होता है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना होता है। अच्छा जी, इंटरेक्शन विद इंटरनल डिपार्टमेंट्स, आपकी किस किस डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्शन होती है एज अ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। आपके हर डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, आप क्या ड्राइंग्स आपके पास आती है, जो स्पेसिफिकेशंस तफसीलात हो गई आपके पास, या जो डेटा शीट्स है, ठीक है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, वो सारे आपके पास ही होनी है। फिर प्रोक्यूरमेंट आपके पास हो गई ठीक है, परचेजिंग का डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या क्या खरीदना है, कौन कौन हमारे सप्लायर्स हैं, किस किस से कंपनी सामान खरीदती है, फिर परचेज ऑर्डर्स हो गए, फिर वो सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास ही होंगे। फिर क्वालिटी कंट्रोल के जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसमें आपके पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हो गई, टेस्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास आ जाते हैं, और नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट्स, ये ऑडिट के रिजल्ट में हम नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट जारी करते हैं, तो ये भी क्वालिटी उसी चीज़ की बात हो रही है, तो ये नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट्स भी आप लोगों ने इन चीज़ों को हैंडल करना होता है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, सेफ्टी प्रोसीजर्स हो गए, फिर इंसिडेंट रिपोर्ट्स, परमिट्स, एक्सीडेंट रिपोर्ट, सेफ्टी एनालिसिस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्हीं को भी आपने देखना है। फिर इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन होती है, वो आपको रिपोर्ट, शेड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनली मेरे हिसाब से तो हर डिपार्टमेंट के साथ आप लोगों की क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। फिर आप थोड़ा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करते हैं कि किसके साथ आपकी इंटरफेरेंस हो सकती है, जैसे क्लाइंट्स आपके पास हो गए। अच्छा, क्लाइंट कौन होता है, जिसकी जगह होती है, ठीक है, जिसकी जगह पे लोग काम करते हैं। अभी मिसाल, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी है, ठीक है, ये इधर मैं किसी कंट्रैक्टर को बुलाता हूँ बिजली के काम के लिए, तो क्लाइंट कौन है, क्लाइंट मैं हूँ, कंट्रैक्टर वो बंदा है जो काम के लिए आया है। ठीक है,
तो क्लाइंट्स के साथ भी आपकी इंटरफेरेंस होती है। आपको प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स रिसीव भी करने होते हैं, उनको फिर सबमिट भी करना होता है, और ये सारे प्रोजेक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर कंट्रैक्टर जो आता है, ठीक है, और फिर फर्दर कंट्रैक्टर, ज्यादातर सब कंट्रैक्टर को भी उसने हायर किया होता है, ठीक है। तो उनके रिलेटेड जो ड्राइंग्स वगैरह हो गई, पॉलिसीज प्रोसीजर्स उनके हो गए, डॉक्यूमेंटेशन उनकी सारी हो गई, ठीक है। फिर आपके पास वेंडर्स हो गए, ठीक है, और सप्लायर की मैनुअल्स आपके पास हो गई, डेटा शीट्स हो गई, मशीन्स की वारंटीज हो गई, वारंटी कार्ड्स आपके पास हो गए, ये भी आप मैनेज करते हैं। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ठीक है, इसमें पुलिस भी शामिल हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं, आईएलओ की टीम्स हो सकती है, रेलिवेंट जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ जो रेगुलेटर कौन है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कौन है, ये रिलेवेंट कंट्री पे डिपेंड करता है। तो सबके साथ आपने क्या करना है, ताउन करना है, और सबके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। तो ये हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन था डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की ट्रेनिंग का। तो इंशाल्लाह कल से इसको आगे प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पे आज हमारा क्लास ख़त्म हो जाती है। जज़ाकल्लाह।